साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रामनिवास मेहरा में। और मैं हूं रामनिवास मेहरा, जो आज आपके साथ उपस्थित हूं दुर्घटना बीमा से जुड़ी जानकारी लेकर। आप सभी को विदित है कि दुर्घटना बीमा की कटौती हमारे अप्रैल माह के वेतन से प्रतिवर्ष की जाती है। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से कि दुर्घटना बीमा की कटौती हम मोबाइल की सहायता से ही घर बैठे कैसे कटवाएं या कैसे अपने डीडीओ को आवेदन करें। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण अपील मैं आपसे करना चाहता हूं। रामनिवास मेरा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे अपील करता है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए जो कार्मिक जन सेवा में लगे हुए हैं वह सभी अपना कार्य तल्लीनता और सुरक्षा के साथ करें। और जो घर पर है उनसे मेरा आग्रह है कि अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकले। और यदि आपको कोई व्यक्ति घर से बाहर दिखाई देता है तो उनको समझाएं। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए यह है कि एसआई और जीपीएफ की कटौती मार्च के वेतन से अभी नहीं की जाएगी, अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है। अब देखते हैं हम दुर्घटना बीमा की ऑनलाइन कटौती के लिए। सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा sso.rajasthan.gov.in और इसको सर्च करना है जैसा आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं। ये कोरोना से संबंधित सूचना हमारे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रेषित की जा रही है। आपके सामने इस तरह का पैनल आ जाएगा। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है डिजिटल आइडेंटिटी एसएसओ आईडी यूज़र नेम, इसमें हमारी RJJW वाली आईडी डाल लेनी है। नीचे पासवर्ड है, इसमें हमें पासवर्ड डाल लेना है। और फिर जो ये कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा यहाँ इंटर करने के बाद हमें लॉगिन कर लेना है। लेकिन उससे पहले साथियों, यदि आप अपने डेस्कटॉप साइट पे अपने मोबाइल को ले जाना चाहते हो तो यहाँ जो राइट हैंड की तरफ 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं इस पर हमें क्लिक करके हमें मोबाइल को डेस्कटॉप साइट पर ले लेना है। यदि आप डेस्कटॉप साइट पर नहीं जाना चाहे तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। मैंने फ़िलहाल अभी डेस्कटॉप साइट पर अपने मोबाइल को कर लिया है। यहाँ ऊपर ही ऊपर अब मुझे दिखाई दे रहा है SIPF का ऑप्शन। अगर यदि आपके नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ नीचे है अदर एक्टिव ऐप्स, इस पर क्लिक करके हम SIPF को ढूंढ लेंगे और उसके उपरांत SIPF पर क्लिक करेंगे। मैं SIPF पर क्लिक कर रहा हूँ। अब हम आ चुके हैं अपने SIPF के लॉगिन अकाउंट पर। यहाँ हमें ऊपर देखना है साथियों, जहाँ मैं जूम करके बता रहा हूँ। यहाँ ऑप्शन है ट्रांजैक्शन का, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नीचे की ओर और ऑप्शन खुलेंगे, जहाँ नीचे मिलेगा हमें GPA प्रपोज़ल। जी हाँ साथियों, इसे ही हमें ढंग से देखना है और यही हमें बढ़ना है GPA प्रपोज़ल। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब हमारे सामने दुर्घटना बीमा प्रपोज़ल का प्रपत्र खुल चुका है साथियों। ऊपर ही ऊपर सबसे ऊपर अपनी एम्प्लॉय आईडी हमें दिखाई देगी, फिर आपका एम्प्लॉय नेम आपको दिखाई देगा, फिर आपका फादर्स नेम आपको दिखाई देगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगी, डिपार्टमेंट का नाम आपको दिखाई देगा, डीडीओ का नाम आपको दिखाई देगा, डेजिग्नेशन यूनिट और पॉलिसी पीरियड आपको दिखाई देगा। सुरक्षा कारणों से मैंने यहाँ ब्लूअर किया हुआ है। इसमें हमें ध्यान देना है साथियों, इनमें से जो मैंने अभी आपको उक्त बताए हैं इनमें से हम किसी भी बिंदु में चेंजेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये लॉक है। यदि आपके किसी प्रकार की त्रुटि है तो अपने डीडीओ से संपर्क कर इन्हें तुरंत सुधरवा लें। इन्हीं के नीचे एक ऑप्शन है आर यू करंटली सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी ऑर्गन। यदि आप किसी डिसेबिलिटी ऑर्गन से सफरिंग कर रहे हो तो यस कर दें, और नहीं कर रहे हो तो हमें नो पर क्लिक कर लेना है। जैसा कि आपको ये डार्क बिंदु दिखाई दे रहा होगा, यदि मैं येस करूँगा तो एक काली बिंदु इस येस वाले पे आ जाएगी। अभी मैंने नो किया हुआ है। उसके बाद नीचे हमारी GPA की प्रीमियम राशि आ रही है 220 रुपये, टोटल 220 रुपये। अब हमें यहाँ नीचे की ओर आना है नॉमिनी डिटेल, जिसे मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। हमें नॉमिनी डिटेल पे पहले से ही जो हमारे साथ नॉमिनी जुड़े हुए हैं वो दिखाई देंगे। यदि आपके नहीं जुड़े हुए हो तो आपके डीडीओ से संपर्क कर जुड़वा सकते हैं।
हमें यहाँ उनके नाम दिखाई देंगे, उनके रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ हमें दिखाई देगी। अब हमें अपने मोबाइल को लेफ़्ट हैंड की ओर खिसकाना है धीरे धीरे। यहाँ लिखा हुआ है साथियों GPA, इसको हमें देखना है। आप जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उसके सामने यहाँ राइट का क्लिक करना है। ये राइट का निशान आ जाएगा, देखिए मेरे आ चुका है। अब मैं इनको कितना % शेयर करना चाहता हूँ, मान लो कि मैं 100% इन्हीं को देना चाहता हूँ। यदि मेरी दुर्घटना होती है तो इसमें हम 100% लिख लेंगे। और यदि आप 100% एक को नहीं देना चाहते हैं, दूसरे को भी देना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको मान लो 50% ऊपर वाले को देना है तो 50 और दूसरे पे आप 50 कर सकते हैं। अब हमें वापस इधर आना है, इस स्क्रीन को राइट हैंड की तरफ खिसकाना है। यहाँ हमें नीचे दिखाई देगा सबमिट का ऑप्शन। साथियों मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा सबमिट। हमें इस पर क्लिक करना है और हमारी एप्लीकेशन DDO को फॉरवर्ड हो जाएगी। मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इस तरह का पॉपअप आपको दिखाई देगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट। तो हमें यहाँ कैंसिल और ओके दोनों दिया हुआ है, तो हम ओके करेंगे। अब आपके सामने आ जाएगा ऐसा पॉपअप, डाटा सेव सक्सेसफुली। तो हमें यहाँ ओके कर लेना है। अब जो हमने कार्य किया है उसका प्रिंट आउट लेने के लिए हमें वापस होम पेज पर आ जाना है और यहाँ क्लिक करना है माई ट्रांजैक्शन। यहाँ नीचे लिखा हुआ है, मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ, माई ट्रांजैक्शन। इस पर हमें क्लिक करना है। अब इस तरह से आपके ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री आपको प्रदर्शित होने लगेगी। हमें अपने मोबाइल को लेफ़्ट हैंड की ओर धीरे धीरे स्क्रीन को खिसकाना है। देखिए साथियों मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ, 2/4/20 को मैंने जो आवेदन किया है वो आ चुका है, स्टेटस अप्रूव है। डेट ऑफ रिस्क अभी नहीं आ रही है। और यदि हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट का, इस पर हम क्लिक करके प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा साथियों, क्योंकि हम गूगल क्रोम ब्राउज़र में कार्य कर रहे हैं तो PDF में हम यहाँ से प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे। यदि आप PDF में प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो मोजिला फायरफॉक्स में कार्य करें, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है कि किस तरह से वहाँ से हम PDF में अपनी फ़ाइलों को सेव कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।